देखिए बहुत इंपॉर्टेंट गलतियां हैं, कहीं ना कहीं अगर इन पर काम कर लेते हो तो गारंटी के साथ कह रहा हूं, जो स्कोर सोच करके जाओगे उससे कई गुना अच्छा बेहतर आप एग्जाम में लिख के आओगे। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अगर आप क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट हो तो आप सभी को पता है भैया कि 22 फरवरी को आपका हिंदी का पहला पेपर होने वाला है। ठीक है, यानी 22 फरवरी को आपका हिंदी का पहला पेपर होने वाला, और पहले पेपर में आपको भूल करके ये 5 गलतियां नहीं करनी है। देखो कौन सी हैं ये 5 गलतियां, और ऐसी वीडियो हम आपके लिए क्यों बना रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप ये 5 गलतियां करते हो तो हिंदी के पेपर, आप जानते हो पहला पेपर है, और अगर आपका पहला पेपर ही कहीं ना डिसअंडरस्टैंड यानी थोड़ा बहुत गलत हो जाता है तो मान के चलिए आपके आने वाले बहुत सारे पेपर, जो आपके 5 पेपर होते हैं, कहीं ना कहीं उनका प्रभाव, पहले पेपर का प्रभाव आपको बाकी पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो देखिए अगर आप ये 5 गलतियाँ सुधार लेते हो, इन पर सावधानियाँ बरत लेते हो, तो भाई आप लोग फिर आसानी से आगे आने वाले पेपर आपके अच्छे होने वाले हैं। देखो समझो, यहाँ पर 22 फरवरी को आपको पहला पेपर होने वाला है, जो कि फर्स्ट पेपर आपका पहला पेपर है। ठीक है, और पहले पेपर में आपको ये सावधानियाँ, अगर आप लोग अच्छे से इन सावधानियों पर काम कर लेते हो, है ना, ये सावधानियाँ आप ध्यान दे लेते हो, बरत लेते हो अच्छे से, तो आपने ज़रूर देखा होगा एग्ज़ाम में कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एग्ज़ाम सेंटर में बहुत मतलब कि खुश होकर के जाते हैं। अलग अलग स्टूडेंट बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे जो एग्ज़ाम देने तो जाते हैं और खुश भी होते हैं, लेकिन आपने उन स्टूडेंट में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे होंगे जो कि अच्छी खासी तैयारी भी करके जाते हैं, लेकिन जब लास्ट में लौट के आते हैं तो फिर वो डिप्रेशन में होते हैं, कहीं ना कहीं उनका एग्ज़ाम जो होता है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं गया होता है। ठीक है ना, तैयारी बहुत अच्छी करके जाते हैं, पेपर भी अच्छे से हो सकता है और लिख के आए हों, लेकिन जैसा वे उम्मीद करके जाते हैं ना वैसा पेपर नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, तो वही बात है कि कहीं ना कहीं उनका पेपर अच्छा नहीं होता है। तो स्टूडेंट, आपको केवल कुछ नहीं करना, जो मैं सावधानियां बताऊंगा उनको आपको अच्छे से उन सावधानियों पर काम करना है, और वे सावधानियां आपको अच्छे से सुधार लेनी है पेपर से पहले। आपको 22 फरवरी को पहला पेपर होने वाला है 10th और 12th के लिए, ये वीडियो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। देखो समझो, 5 प्रमुख सावधानियां, सबसे देखो ये 5 ऐसी सावधानियां, कहीं ना कहीं ये जो सावधानियां हैं स्टूडेंट से ही पता चलती हैं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट से जो पूछो ना तो वो इन्हीं गलतियों को बताता है कि वो ये गलतियां करता है ना, तभी ना उसका एग्ज़ाम जो पहला एग्ज़ाम कहीं ना कहीं अच्छा नहीं जाता है। ठीक है, और जाहिर सी बात है पहला एग्ज़ाम अगर अच्छा नहीं जाएगा तो आगे आने वाले जितने एग्ज़ाम है ना वो भी आपके अच्छे नहीं जाएंगे। ठीक है, आप जितना भी स्कोर सोच कर गए थे हिंदी में 95+ लाएंगे, लेकर कितने आते हो 85+, किसी को पता भी नहीं होता कि भाई पता नहीं कितने आएंगे, बस कर आए हैं, ये कहकर आते हैं एग्ज़ाम के बाद। तो देखो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि भैया जैसे आपका 22 फरवरी को पहला पेपर है, ठीक है, आपको 22 फरवरी का आपका हिंदी का पहला पेपर है, तो आपको क्या करना है कि एग्ज़ाम सेंटर, जहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर यानी जहाँ पर आपको पेपर देना है ना, 2 से 3 दिन पहले वहाँ पर आप लोग एक बार हो आओ। ठीक है ना, एक बार उस एग्ज़ाम सेंटर को देख आओ, कैसा वहाँ पर स्कूल है, क्या कैसे, हर एक चीज़ अच्छे से देख लाओ। ठीक है, अच्छे से देख आओ, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, और अच्छे से आपको थोड़ा सा आप पर वजन कम होगा, बहुत एक बार देख आना। इसके बाद देखो 22 फरवरी वाले दिन पहला पेपर आपको 22 फरवरी को होने वाला है ना, तो 22 फरवरी वाले दिन आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर में, है ना, एग्ज़ाम सेंटर में जहां आपका एग्ज़ाम होने वाला है वहां 1 घंटा पहले आपको पहुंचना है। ठीक है ना, 1 घंटा पहले आपको पहुंचना है, क्योंकि पहले दिन आपका पहला एग्ज़ाम है। आपको रोल नंबर भी, आपका जो रोल नंबर है ना, रोल नंबर वो भी आपको ढूंढना पड़ेगा, और ऐसी सिचुएशन में अगर आप कहीं 5 से 6 मिनट पहले वहाँ एग्ज़ाम सेंटर पहुँचते हो ना, आपको बहुत दिक्कत होगी अपना रोल नंबर ढूंढने में। आपको यहाँ तक अपनी कॉपी तक पहुँचने में आपको बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम रोल नंबर ढूंढने में बहुत मेहनत लगती है, काफ़ी ज़्यादा इधर उधर घूमना पड़ता है, तब जाकर आपको रोल नंबर आपका पता चलता है। तो एग्ज़ाम सेंटर में 1 घंटा पहले से आपको पहुँच जाना है एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, पहली गलती आपको अच्छे से सुधार लेनी है, इस पर सावधानियाँ आपको अच्छे से इस पर देख लेना है। ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया वो अच्छे से आपको 22 फरवरी वाले दिन उसको अच्छे से देखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट गलती जो कि लगभग हर एक स्टूडेंट करते हैं। देखिए आपको क्या करना है, सुबह आपका पेपर होता है भाई, क्लास 10th वालों का तो भाई 12th का तो शाम को होता है, लेकिन 12th दोनों लोगों के लिए है, 10th और 12th दोनों लोग देख लीजिए। देखिए 10th वालों का मॉर्निंग में पेपर होता है, तो भैया मॉर्निंग में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो रात तक पढ़ते हैं। ठीक है, देर रात तक पढ़ते हैं और सुबह सोचते हैं कि 4 बजे 3 बजे उठेंगे और उठ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी केवल पेपर देने ही चले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में वो फ्रेश वगैरह होना भूल जाते हैं। तो आपको सुबह अच्छे से फ्रेश होकर जाना है पेपर देने अपना। ठीक है ना, सुबह एकदम अच्छे से। ठीक है,
तो पहला दूसरा काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट काम है दूसरा वाला। तो आपको जल्दी सो जाना है, ठीक है, सुबह अच्छे से उठना है, फ्रेश वगैरह होकर के अच्छे से पेपर देने जाना है और 1 घंटा पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर पहुंच जाना है, ठीक है। तीसरी गलती देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट गलतियां हैं, कहीं ना कहीं अगर इन पर काम कर लेते हो तो गारंटी के साथ कह रहा हूं, जो स्कोर सोच करके जाओगे उससे कई गुना अच्छा बेहतर आप एग्ज़ाम में लिख के आओगे, ठीक है ना। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इन पर अच्छे से काम कर लेना पेपर से पहले। तीसरी गलती देखो, तीसरी सावधानी है कि आपको अपने पुराने पेन को लेकर के जाना है। आपको अपने जो पुराने पेन है जिनका इस्तेमाल आप कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जैसे एक ये पेन देख लो, ये पेन आधा ख़त्म हो चुका है, तो आपको इसको लेकर के जाना है, ठीक है, ना कि आपको ऐसा पेन लेकर के जाना है जो पूरा एकदम नया पेन हो। फॉर एग्जाम्पल आपको एकदम नया पेन नहीं लेकर के जाना, एकदम बिल्कुल नया मतलब उठा लाए और उसी को एग्ज़ाम में लेकर के चले गए। ऐसे पेन को लेकर जाओगे राइटिंग आपकी बिल्कुल नहीं अच्छी बनेगी, ठीक है। और जब आपकी राइटिंग नहीं बनेगी ना तो आपको उसको लिखने में भी आपका मन नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसी वजह से बता रहे हैं कि आपको पुराना पेन लेकर के जाना है अपने साथ में। और देख लो, प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, आधार कार्ड अपना लेकर के जाना है, और मार्कर आपको लेकर जाने हैं, पटरी, पेंसिल और ये सारी चीज़ें आपको, रुमाल वगैरह भी आप लोग ले लेना, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा इसमें मदद मिलती है आप लोगों को, ठीक है, ठंडी के मौसम में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको लेकर के जानी है। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सावधानी, मतलब इस पर आपको अच्छे से चीज़ें देख लेनी है। अब देखो चौथी चीज़, हर एक स्टूडेंट के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पहला पेपर आपको 22 फरवरी को होने वाला है, जो कि कहीं ना कहीं सर्दी उस दिन भी पड़ेगी। चौथी सावधानी आपको ये बरतनी है कि भाई जी आप लोगों को क्या करना है कि आपका जो पेपर होता है ना हिंदी का, 22 फरवरी को पहला पेपर होने वाला है। अब 22 फरवरी को पहले पेपर में देखोगे आपको ना ऐसा लगेगा भाई हमने पहली बार एकदम पेपर दे रहे हैं, और पहली बार कितना भी अच्छा पेपर आप पढ़ के गए हो, कितनी अच्छी भी तैयारी करके गए हो, लेकिन अगर आप पहली बार पेपर को देख रहे हो ना तो फिर आप लोग भूल जाओ कि आप उस पेपर को पूरा हल कर पाओगे। पूरा नहीं हल कर पाओगे, चाहे जितनी अच्छी आपकी तैयारी हुई हो, चाहे कम अच्छी तैयारी हुई हो, चाहे जितनी अच्छी आप पढ़े हो। लेकिन अगर आपने उस पेपर को पहली बार पहली नज़र में देखा कि अच्छा ऐसा पेपर होता है, तो फिर भूल जाओ कि उस पेपर को आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको पेपर के 2 दिन पहले से 2023 का अनसॉल्व्ड पेपर उठाना, ठीक है, 2023 का अनसॉल्व्ड पेपर उठाना। और देखिए उसका सेट 1 आप जब उठाओ ना, सेट 1 देखोगे और उस सेट 1 को आपको कम से कम 3 बार 2.5 घंटे के अंदर उसे सॉल्व करने का प्रयास करना। पहली बार करोगे 2.5 घंटे के अंदर नहीं होगा, दूसरी बार करोगे नहीं होगा, मतलब करते जाना जब तक कि देखिए आपको क्या करना, आपकी तैयारी हो चुकी है हिंदी के पेपर की। अब आपको क्या करना है, सेट 1 उठाना है और उसको 3 बार 4 बार 12 बार लगाते रहना है, जब तक कि वो पेपर आपसे 2.5 घंटे के अंदर एक बार नहीं। देखो अलग अलग पेपर, अलग अलग आपको सेट नहीं उठाना है, केवल एक सेट उठाना है। या तो 1 उठाओ, या तो 2 उठाओ, या तो 3 उठाओ, या तो 4 उठाओ। एक सेट को उठा लो और उसको 3 से 4 बार उसकी प्रैक्टिस कर लो, और 2.5 घंटे के अंदर कोशिश करो उस पेपर को आप सॉल्व करने का प्रयास करो, ठीक है। और ये देखो कि जब आप इतना कर लोगे ना तो पेपर देने जब बैठोगे, जितनी चीज़ें मैंने आपको शुरुआत से बताई वो सारी अप्लाई कर लोगे, और चौथी वाली भी अप्लाई कर लोगे ना, तो आप बहुत सारे आपके एग्ज़ाम में जो बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं ना, बहुत सारे आपके एग्ज़ाम में स्टूडेंट आते हैं नॉर्मल होकर आते हैं, लेकिन आप जाओगे लास्ट में हैप्पी होकर के, क्योंकि आपने ये 4 सावधानियाँ अच्छे से इन पर काम किया है, ठीक है। जिसने इस वीडियो को पूरा देख लिया, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये होने वाला है, ठीक है। चौथी गलती, चौथी सावधानी आपने समझ ली। अब देखो बट लास्ट हमारी सावधानी, मतलब लास्ट हमारा काम क्या है कि हमें क्या करना है कि जब पेपर हल, मतलब जब पेपर हल करने बैठें, जब हम लोग पेपर को हल करने बैठें, ठीक है, तब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा आपको एक बार आंखें बंद करके आपको याद करना है कि हमने हिंदी के पेपर में अभी तक क्या क्या पढ़ा था, कौन कौन से हमने टॉपिक पढ़े थे, क्या क्या चीज़ हमने पढ़ी थी, वो सारी चीज़ें आपको बारीकी से याद करनी है। हमने कौन से जीवन परिचय पढ़े थे, कौन से गद्यांश पद्यांश सॉल्व किए थे, कौन से हमने गद्य और पद्य के क्वेश्चन आंसर तैयार किए थे MCQ वाले, और कौन से हमने खंड काव्य तैयार किया था, कौन सा निबंध हमने देखा था। सारी चीज़ें जब आप याद करोगे बारीकी से याद करना है, ये नहीं कि आपने सारी चीज़ एक साथ याद करने लगे। सबसे पहले आपको याद करना है, अच्छा पहले आपको गद्यांश याद करना, मैंने कौन सा गद्यांश पढ़े थे, कौन से पद्यांश हमने पढ़े थे, कौन से जीवन परिचय हमने पढ़े थे, और कौन सा खंडकाव्य हमने तैयार किया था, कौन सा पत्र हमने तैयार किया था। सारी चीज़ें आपको बारीकी से माइंड में आपको ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। और जब आप इतना कर लोगे, ये 5 सावधानियां आप अच्छे से काम कर लोगे इन पर,
गारंटी दे रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहे हैं ना, 22 फरवरी को जब पेपर देने जाएंगे, भले आप थोड़ा सा दुखी होकर जाओ, नॉर्मल में होकर के जाओ, ठीक है, थोड़ा सा हैप्पी होकर के जाओ, लेकिन पेपर देने के बाद आप हैप्पी होकर के लौट के ज़रूर आओगे। क्योंकि ये 5 वो गलतियाँ थी जो बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं और फिर वो अच्छी तैयारी भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको ये लगता है कि हमारा पेपर वैसा नहीं हुआ है जैसा पेपर हम सोच करके गए थे कि ऐसा पेपर हम एग्ज़ाम में करके आएंगे। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ भूल करके जो मैंने आपको 5 गलतियां या फिर 5 सावधानियां बताई हैं ना, 5 जो मैंने आपको गलतियां बताई या फिर समझ लो 5 जो सावधानियां बताई, इस पर काम कर लोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो खुश होकर के जाते हैं, जो लास्ट में दुखी होकर आते हैं, वैसे आप नहीं बनोगे, बल्कि इनकी जगह आप लास्ट में खुश होकर पेपर देने वापस आओगे और घर पे अच्छे से बताओगे कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और हमारे चैनल पर 2024 बोर्ड एग्जाम के सभी विषय की तैयारी क्लास 10 की कराई जाती है, तो उनकी क्लासेस देखने के लिए भी आप हमारे साथ जुड़ करके डेली तैयारी कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम से पहले आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग इतना ही रखते हैं।